आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी सिचुएशन का विश्लेषण करने वाले हैं जो किसी के साथ भी हो सकती है, बैंक अकाउंट फ्रीज होना। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम अक्सर तब तक इग्नोर करते हैं जब तक खुद पर ना बीते। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे इस प्रोसेस को डिकोड करते हैं और समझते हैं बैंक अकाउंट रिकवरी के रूल्स और हमारे जरूरी फाइनेंशियल राइट्स। कल्पना कीजिए सुबह सुबह एक गहरा झटका लगता है। अचानक पता चलता है कि बैंक अकाउंट का एक्सेस पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। इंडिया में हर साल लाखों अकाउंट्स फ्रीज होते हैं। तो ऐसे में सबसे पहला और डरा देने वाला सवाल यही आता है जहन में, क्या फाइनेंशियल संस्थाएं सच में बिना किसी वार्निंग के किसी के भी फंड्स को इस तरह लॉक कर सकती हैं? असल जिंदगी में इस नाइटमेयर की शुरुआत कैसे होती है, सोच कर देखिए। सुबह की चाय के लिए 20 रुपीस का यूपीआई पेमेंट डिक्लाइन हो जाता है, या एटीएम से कैश निकालने की कोशिश बुरी तरह फेल हो जाती है। अचानक से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का हर एक रास्ता बंद हो जाता है। मोबाइल स्क्रीन पर सिर्फ लाल रंग के अलर्ट्स दिखते हैं और एक भारी बेचैनी पैदा हो जाती है कि आखिर हुआ क्या है। तो आखिर टेक्निकली और लीगली इस वक्त बैकग्राउंड में हो क्या रहा होता है? ये अकाउंट फ्रीज का जो नाइटमेयर है, ये असल में काम कैसे करता है, आइए इस पर नजर डालते हैं। टेक्निकल टर्म्स को साइड में रखें तो अकाउंट फ्रीज होने का सीधा सा मतलब है पैसे के आउटवर्ड फ्लो, यानी बाहर जाने का पूरी तरह से रुक जाना। कोई विड्रॉल नहीं, कोई फंड ट्रांसफर नहीं और कोई यूपीआई पेमेंट भी नहीं। एक चलता फिरता रोजमर्रा के काम आने वाला अकाउंट अचानक से एक ऐसी बंद तिजोरी बन जाता है जिसमें पैसा तो मौजूद है लेकिन उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर मुद्दे की बात ये है कि आखिर एक बैंक को अचानक ऐसा कड़ा कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ती है? इस परेशानी को सुलझाने के लिए सबसे पहले उस ट्रिगर को समझना होगा जिसकी वजह से बैंक को बीच में आना पड़ा। और सच तो ये है कि इसके पीछे सिर्फ एक नहीं बल्कि कई अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। कई बार एक छोटा सा पेंडिंग केवाईसी अपडेट या डॉक्यूमेंट्स का मिसमैच इसकी वजह बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ बहुत सीरियस कारण भी होते हैं, जैसे कोई फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, अकाउंट में दिखने वाले सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस या फिर सीधे कोर्ट और जांच एजेंसीज के सख्त इंस्ट्रक्शंस। बैंक को अगर कोई एक भी अनयूजुअल एक्टिविटी दिखती है तो सिक्योरिटी के नज़रिए से अकाउंट को तुरंत होल्ड पर डाल दिया जाता है। अब इस पॉइंट पर आकर एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना पड़ता है। हर अकाउंट फ्रीज एक जैसा नहीं होता। एक सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव रुकावट और एक सीरियस इन्वेस्टिगेशन ब्लॉक के बीच ज़मीन आसमान का अंतर होता है। इसी से जुड़ा एक और बड़ा सवाल बार बार उठता है, क्या बैंक बिना एक भी नोटिफिकेशन या मैसेज भेजे अकाउंट को ऐसे लॉक कर सकता है? क्या कोई प्रायर वार्निंग देना उनके लिए ज़रूरी नहीं है? देखिए, हर केस एक दूसरे से अलग होता है। अगर मामला सिर्फ डॉक्यूमेंट्स या रूटीन केवाईसी प्रोसेस का है तो बैंक्स आमतौर पर पहले से नोटिस भेज देते हैं। लेकिन अगर बात किसी एक्टिव इन्वेस्टिगेशन की हो जिसमें कोर्ट्स या साइबर सेल शामिल हैं, तो वहां बैंक चुपचाप एक्शन लेने के लिए मजबूर होते हैं। ऐसी सिचुएशंस में ये कस्टमर की खुद की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो आगे आएं और बैंक से क्लैरिफिकेशन मांगे। तो जब ऐसी सिचुएशन सामने आ ही जाए तो वहां से बाहर कैसे निकलें? एक अकाउंट होल्डर के पास क्या लीगल राइट्स या अधिकार होते हैं, इसकी सही जानकारी होना सबसे बड़ा पावर टूल है। रूल्स के मुताबिक हर अकाउंट होल्डर के पास कुछ बेसिक पर बेहद मजबूत राइट्स हैं। फाइनेंशियल संस्थाएं इस बात के लिए लीगली बाउंड हैं कि जब कोई कस्टमर आधिकारिक तौर पर जवाब मांगे तो उन्हें वो देना ही होगा। बैंक से पूरी डिटेल मांगना, फ्रीज होने का लिखित कारण जानना और एक फॉर्मल कंप्लेंट या रेफरेंस नंबर सिक्योर करना, ये सब एक अकाउंट होल्डर के बुनियादी अधिकार हैं जिनका डटकर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन इसे एस्केलेट कैसे किया जाए? इस संकट से निकलने का एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप लीगल रास्ता है, जिसकी शुरुआत हमेशा डॉक्यूमेंटेड कम्युनिकेशन से होती है। टोटल 4 स्टेप्स हैं जिन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। स्टेप 1, सबसे पहले बैंक ब्रांच या ऑफिशियल ईमेल के जरिए फ्रीज का एक रिटन रीजन डिमांड करें। स्टेप 2, एक ऑफिशियल कंप्लेंट या रेफरेंस नंबर जरूर लें, जो आगे के कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है। स्टेप 3, बैंक के ऑफिशियल ग्रीवांस प्रोसेस यानी उनके शिकायत निवारण सिस्टम का उपयोग करें। और अगर तब भी कोई संतोषजनक समाधान ना निकले तो स्टेप 4, बिना किसी हिचकिचाहट के हायर अथॉरिटी या बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास अपनी शिकायत दर्ज कराएं। खैर, ये तो बात हुई कि प्रॉब्लम आने पर क्या करें, पर डिजिटल बैंकिंग के इस दौर में आगे बढ़ते हुए उन डिजिटल सिक्योरिटी हैबिट्स पर बात करना बहुत ज़रूरी है जो भविष्य में ऐसी नौबत ही ना आने दें। प्रिवेंशन ही यहाँ पर सबसे बड़ा बचाव है। अपने केवाईसी डिटेल्स को हमेशा परफेक्टली अपडेटेड रखें।
किसी भी अनजान सोर्स से आने या जाने वाले ट्रांजैक्शन से पूरी तरह बचें। आजकल इलेक्ट्रिसिटी बिल अपडेट के नाम पर आने वाले फेक मैसेजेस या किसी सस्पिशियस लिंक पर एक गलती से क्लिक करना भी पूरा अकाउंट फ्रीज करवा सकता है। OTP, UPI और ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड्स को लेकर हाइपर विजिलेंट रहना बहुत जरूरी है। एंड में बात यहीं आकर रुकती है कि पैसा चाहे पूरी तरह से अकाउंट होल्डर का ही क्यों ना हो, लेकिन उन डिजिटल बैंकिंग रूल्स को समझना एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यही जानकारी और अवेयरनेस तय करती है कि मेहनत की कमाई कितनी सेफ है। सही जानकारी होने पर ही परेशानी के समय बिना घबराए सही कदम उठाए जा सकते हैं। तो इस एक्सप्लेनर को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। बैंक अकाउंट का पैसा बेशक अकाउंट होल्डर का है, पर क्या इस डिजिटल एरा के बैंकिंग रूल्स हम सबको अच्छे से पता है? ट्रू फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिर्फ पैसे होने में नहीं, बल्कि ये पता होने में है कि डिजिटल दुनिया के ये रूल्स कैसे काम करते हैं। इसके बारे में जरूर सोचिएगा।